हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसैट लेक्चर सीरीज में। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज को हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको, ठीक है जी। परसेंटेज चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरह से। इसमें हमने इसके बेसिक्स, एप्लीकेशन और साथ ही कुछ टेक्निक्स, स्पेशल टेक्निक्स है ना, उसको भी हम सीख चुके हैं अच्छे से। अब हम करेंगे इन्हीं के बेस पे पीवाईक्यूज जो यूपीएससी ने पूछे हैं पिछले कई सालों में, ठीक है जी। इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, साथ साथ आपने क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, ठीक है। और फिर सॉल्व करेंगे या फिर सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो चुपचाप आराम से सॉल्यूशन देखेंगे। और सॉल्यूशन देखने के बाद में जब हम दूसरा क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं आया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो हम सेकंड क्वेश्चन जब करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन को करने के बाद में या थर्ड क्वेश्चन को करने के बाद में, ठीक है, या फिर इस पूरे वीडियो को या फिर ये जो हम जितने भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद में आप वापस से क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से इसको रिपीट करना शुरू करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अगर अभी नहीं करना तो फिर एक दिन 2 दिन के बाद जब भी वक्त मिले आपको फिर से वापस आके सॉल्व करना है, ठीक है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के बाद में कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखा जाएगा तो उसको हम ऐसा एज अ प्रैक्टिस के लिए हम उसको दे देंगे, या फिर मार्केट में आपके पास ना सीसेट की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी, ठीक है। तो वहां से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में कैसे भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये पूछा गया है 2000 में, ठीक है, यूपीएससी 2000 का क्वेश्चन है। अ सिटी हैज अ पॉल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख, 3 लाख है ना, 3 लाख, आउट ऑफ विच 18 1,80,000 1,80,000 आर मेल्स, ठीक है। जिसमें से 1,18,000 क्या है, मेल है। टोटल कितना है, टोटल है 3 लाख, ठीक है जी। मेल कितने हैं, मेल है 1,80,000, ठीक है जी। 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। 50% पॉपुलेशन क्या है, 50% पॉपुलेशन क्या है, लिटरेट है, मतलब पढ़ा लिखा है। साथ ही 70% जो है वो मेल्स क्या है, लिटरेट है। अब किसकी बात की गई है, यहाँ से टोटल कितना है, टोटल 50% यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से 70%, ठीक है जी। देन द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स, तो फिर पढ़ी लिखी महिलाओं का कितनी संख्या है, बताइए बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है या नहीं किया है, किया है ना, बिल्कुल। तो आपने अब सॉल्व करना है, मैं तो समझा भी दिया इसको अच्छे से, है ना, कि टोटल कितना पॉपुलेशन हमारे पास, 3 लाख। अब इस 3 लाख में से 50% जो है वो लिटरेट है, और 1,80,000 जो है वो मेल की पॉपुलेशन है। इसमें से 70% क्या है, ये लिटरेट है। तो अब 50% तो हो गया। अब फीमेल्स कितनी, क्वेश्चन क्या पूछा है, फीमेल्स की परसेंटेज क्या है जो लिटरेट है, ठीक है, जो लिटरेट है मतलब पढ़ी लिखी है, ठीक है ना। बताइए कैसे निकलेगा। सीधा सीधा हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 लाख का 50% निकालेंगे, ठीक है। 3 लाख का 50% क्या कैसे निकलेगा, अपॉन 100, यही होता है, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, कितना होगा, 5 3 जा 15, और 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 1,50,000 क्या हो गया, ये लिटरेट है, मेल प्लस फीमेल, ठीक है जी। अब इस 3 लाख में से 1,80,000 क्या है, मेल है, और इनकी पढ़े लिखी संख्या कितनी है, 70%। तो अब क्या करना है, 1,80,000 यानी कि 1,80,000 में से 70% हमने
निकाल लेना है। 0 से 0 कैंसिल, 18 और 8 को 18 को 7 से इंटू करेंगे, कितना आएगा? 8 सते 56, 6 7 एकम 7 5 12, 126, 1 2 और ये 3 0, ठीक है, 1,26,000। ये है लिटरेट मेल, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, पूछा क्या है, फीमेल की परसेंटेज ज्ञात करनी है। तो फीमेल कितनी है ना। अब क्या है, 3 लाख में से 1.5 लाख रह गए जो पढ़े लिखे हैं टोटल, यानी कि मेल प्लस फीमेल। अब इसमें से 1.5 लाख में से मेल की संख्या कितनी है, यानी कि अगर हम ऐसे लिखें, मेल प्लस फीमेल इज इक्वल्स टू 1,50,000, ठीक है जी। अब मेल की वैल्यू क्या है, मेल की वैल्यू है, मेल की वैल्यू कितनी है, 1,26,000, तो 1,26,000 प्लस फीमेल इज इक्वल्स टू 1.5 लाख, ठीक है। अब इस 1,26,000 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा, फीमेल इज इक्वल्स टू 1,50,000 माइनस 1,26,000, ठीक है जी। अब हम इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0 0 0 और 10 4, फिर ये 4 2 2, ठीक है, यानी कि 24,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है, ठीक है। समझ आया इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इन एन एग्जामिनेशन एवरी कैंडिडेट टुक फिजिक्स, ठीक है, और मैथमेटिक्स और बोथ। या तो कैंडिडेट क्या ले रहे हैं, फिजिक्स या फिर मैथ्स या फिर बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। दो सब्जेक्ट का ऑप्शन है, इनमें से या तो फिजिक्स चूज करेंगे या फिर मैथ्स चूज करेंगे या फिर बोथ, दोनों चूज करेंगे, ठीक है। 65.8%, 65.8% स्टूडेंट्स क्या चूज करते हैं, फिजिक्स, ठीक है, और 59.2% क्या चूज करते हैं, मैथमेटिक्स, 59.2%, ठीक है जी। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वॉज 2000। अगर टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, टोटल अगर 2000 स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स हैं, तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स टुक बोथ मैथ फिजिक्स एंड मैथ्स। तो बोथ कैंडिडेट वाले में क्या परसेंट है, इसको मान लेते हैं x%, ठीक है। तो ये x को निकालना है कि x की वैल्यू क्या है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स और फिजिक्स दोनों लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक मैं छोटा सा आपको बेसिक बताता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने अभी नहीं कराया है, वो सेट्स एंड फंक्शंस वाले चैप्टर में कराया जाएगा। किंतु आपको इतना ध्यान रखना है, छोटा से जितना समझा रहा हूँ मैं उतने में आपको वो समझ आ जाएगा, इतनी ही जरूरत है यहाँ पे। देखिए जैसे ये फिजिक्स है, ठीक है, तो इसको हम एक बैग में डाल देते हैं, ठीक है, ये हो गया फिजिक्स। अब यहाँ पे मैथ्स, ठीक है जी, ये हो गया मैथ्स, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ फिजिक्स लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट है जिनके पास, और ये स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पास केवल मैथ्स है, फिजिक्स नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए अगर जो फिजिक्स और मैथ्स लेंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे क्या है, मैथ्स और ये हो जाएगा फिजिक्स, ठीक है जी। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो सिर्फ फिजिक्स वाले हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ मैथ्स वाले हैं, किंतु जो दोनों लेंगे उनको हम दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनने क्या ले रखा है, बोथ, बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है जी। समझ आया इतना, ठीक है। अब देखिए इनको हम क्या लिखते हैं, जो बोथ लेते हैं फिजिक्स एंड मैथ्स, इनको लिखते हैं, जैसे इसको हम लेट कर लेते हैं, अगर इसको अगर हम लेट कर लेते हैं P और इसको लेट कर लेते हैं M, है ना, तो इसको लिखेंगे बोथ को P
इंटरसेक्शन एम, ठीक है जी, पी इंटरसेक्शन एम, ठीक है जी, समझ आया इतना? ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और ये जो इंटरसेक्शन है इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और उससे पहले ये जो पूरा है, ये जो पूरा है ना, इसको कहते हैं, ये जो पूरा है इसको कहते हैं यूनियन, ठीक है, मतलब फिजिक्स, मैथ्स और बोथ, ये तीनों को मिला के जो बनेगा उसको कहते हैं यूनियन, ठीक है, मतलब टोटल, टोटल होता है ये 100%, ठीक है ना, टोटल 100%। अब देखिए, जो यूनियन है इसको लिखते हैं पी, और यू बनाते हैं, यू का शेप देते हैं, और एम ये लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी, ये वाला, ठीक है, प्लस एम, ठीक है जी, और इसमें से माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन, ठीक है, पी इंटरसेक्शन एम, ठीक है जी, समझ आया इतना? ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है, देखिए, फिजिक्स क्या बोला गया है 25, तो यहाँ पे हम रखते हैं 65, 65.8, है ना, प्लस 59 बोला है मैथ्स को, 59.2, ठीक है जी, और P इंटरसेक्शन M, इसको लेट कर लिया हमने X, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम X इज इक्वल्स टू, ये कितना है, 2000 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 100%, ठीक है जी, तो हम इसको 100 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे सॉल्व, तो ये 100 इज इक्वल्स टू, अब ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 60 120 125, ठीक है, माइनस एक्स। अब हम करेंगे ट्रांसफर, एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे और 100 को इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो जब ऐसे ट्रांसफर हम करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 125 माइनस 100, एक्स यहाँ पे माइनस में इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, और 100 यहाँ पे पॉजिटिव में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 25, ठीक है जी, मतलब जो बोथ ले रहे हैं, दोनों ले रहे हैं सब्जेक्ट्स, जो स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 25%, ठीक है जी, समझ आया इतना? ठीक है, तो मैं सेपरेट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है जी, यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मैनी कैंडिडेट्स, है ना, कैंडिडेट्स को पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा, है ना, और हमारा क्या निकला परसेंट में, तो अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे कैंडिडेट्स का नंबर, तो 2000 का 25% हम निकालेंगे, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 दूना 50, ठीक है, 25 दूना 50, और एक जीरो रह गया तो एक जीरो यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 500, 500 कैंडिडेट्स, ठीक है जी, ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है जी, समझ आया इतना आपको? ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, ये आपसे सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा देखिए जरा, चलिए देखिए, कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्वे हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, सर्वे, ठीक है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 80% लोग क्या कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं एक कार, ठीक है, यानी कि कार कितनों के पास है 80%, ठीक है जी, वाइल 60% ऑफ दोज ओन अ मोबाइल फोन, यानी कि मोबाइल फोन कितने लोगों के पास है 60%। अब कहता है कि इफ 55% ऑन बोथ कार एंड मोबाइल, अगर बोथ 55% के पास कार और मोबाइल दोनों हैं, ठीक है,
तो व्हाट परसेंट ऑफ दोज सर्वे ओन्ड अ कार, या तो एक कार हो या एक मोबाइल फोन हो या फिर दोनों हो, ऐसे कितने लोग हैं। ठीक है, तो सिमिलरली वापस से वही वाला क्या कहते हैं तरीका जो है, जो यहाँ पे मैंने समझाया था आपको सेट्स वाला, कि सी, ठीक है, कार यूनियन मोबाइल इज इक्वल्स टू कार प्लस मोबाइल माइनस इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम। ठीक है, यानी कि बोथ, इस फॉर्मूले का ही हम यूज करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें एग्जैक्ट निकल जाएगा। मतलब कहना चाहता है ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि वो परसेंटेज आप बताइए, है ना, यहाँ पे ये कहना चाहता है कि आप वो परसेंटेज बताइए जिसमें कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन्स हैं, उनके पास कम से कम कोई एक चीज तो होनी ही चाहिए। या तो एक चीज हो, यानी कि सिर्फ कार हो, या फिर सिर्फ मोबाइल हो, या दोनों हो। ठीक है, तो उन दोनों की परसेंटेज बतानी है। अब देखिए ये 55% जो है, क्या इसके अंदर वो लोग शामिल नहीं है जिनके पास कार है और मोबाइल भी है। ये 55% तो वो लोग हैं ना जो इसमें भी एडेड हैं। तो सिंगल सिंगल आपको नंबर निकालना है, मतलब एग्जैक्टली कितने लोग हैं जिनके पास चीजें हैं। एक है, दो है, या दोनों है, इससे मैटर नहीं करता, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास नॉर्मली है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो उससे हमारे पास ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए क्या है, सी यूनियन एम इज इक्वल्स टू 80% प्लस 60% और माइनस कर देंगे 55%। तो क्या होगा, 8 6 14, 140 माइनस 55, तो कितना आएगा, 40 15 90 85। ठीक है, यानी कि 85% लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो कार है, या मोबाइल है, या दोनों है। ठीक है जी, ये आ गई एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है जी, यानी कि 85% आंसर करेक्ट। ठीक है जी, समझ आया इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक कंपनी है, ठीक है, इन अ कंपनी 60% एम्प्लॉय जो है वो मैन है। ठीक है, तो कंपनी कंपनी में कितने होंगे, टोटल 100% पीपल होंगे, जिसमें कि मैन प्लस वुमेन दोनों होंगे, है ना। इनमें से मैन जो है वो कितना है, 60% है। 60% क्या है, मैन। तो जब 60% वुमेन है, सॉरी मैन है, देन वुमेन की संख्या कितनी हो जाएगी, 40%। आगे क्या कहता है, ऑफ दीज 40% आर ड्रॉइंग मोर देन 50,000 पर ईयर। ठीक है, मान लीजिए इनमें से इनकी सैलरी जो है वो 50,000 से ज्यादा है एक साल की। ठीक है, तो जो मैन है, 60% मैन है, इसमें से 40% जो है, 40%, उसमें क्या है, इनकी सैलरी इनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, 50,000 प्लस है। ठीक है जी, समझ आया इतना। ठीक है, अब कह रहा है इफ 36% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज, मतलब 100% में से 36% एम्प्लॉयज की जो ड्राइंग है, मतलब सैलरी है मंथली, वो मोर देन 50,000 है। इनकी सैलरी क्या है, मोर देन 50,000। ठीक है, मतलब ये 36% जो है इसमें मैन प्लस वुमेन दोनों है। ठीक है जी, समझ आई बात इतनी। ठीक है, देन व्हाट इज द परसेंटेज, हमें निकालना क्या है वो देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर ड्रॉइंग लेस देन 50,000 पर ईयर। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया लगता है, यहाँ पे 50,000 होना चाहिए। ठीक है, 50,000, 50,000 पर ईयर, मतलब लेस देन 50,000 अर्न कर रही हैं। कितनी महिलाएं हैं, कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं, परसेंटेज में पूछा है। ठीक है जी, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम ये निकालेंगे कि हमारे पास 100% दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट कर लीजिए लेट कर लीजिए कि कंपनी जो है
है ना। इसमें मैन प्लस वुमेन ये कितनी है, 100, ठीक है। 100 लोग हैं टोटल। अब 100 में से 100 हमने इसलिए लेट किया ताकि हमारा कैलकुलेशन काफी इजी हो जाए, ठीक है ना। अब 100 में से 60% क्या है, 60% मेल है, तो मैन जो है वो कितने हो जाएंगे, 60%, 60, और वुमेन कितनी हो जाएंगी, 40%, तो 40% कितनी हो गई, 40। देखिए निकाल के भी दिखा देता हूँ, जिसको समझ नहीं आ रहा, 60 इंटू 60/100 हो जाएगा ये, है ना। 60 को कैसे लिख देंगे, 60/100, और हमें परसेंटेज किसका निकालना है, 100 का, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 60 आ गया, ठीक है। सिमिलरली 40 का ऐसे ही हो जाएगा, 40/100 इंटू 100, तो कितना हो गया, 40 आ गए। तो मैन कितने हैं, 60, वुमेन कितनी है, 40, ठीक है जी। अब ये तो था टोटल पे। अब क्या कह रहा है कि 40%, इस 60% आदमी जो है, मतलब इस 60 आदमी में से 40% आदमी ऐसे हैं जो 50,000 से ज्यादा की सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका हम निकालेंगे 40%, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 40/100 इंटू 60, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, मतलब कितने हो गए, 24। 24 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी, है ना, सैलरी 50,000 से ज्यादा है, ठीक है। कितने लोग हैं, 24, 24 लोग। अब क्या कहता है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 36%, मतलब 36% लोग ऐसे हैं, किसमें से, 100 में से, जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, ठीक है जी। तो अब हम इस 100 का 36% निकालेंगे, अगर अगर इस 100 का हम 36% निकालें, अगर 36% ऑफ 100 निकालें तो कितना आएगा, 36/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, मतलब 36 पीपल, ठीक है। इसमें मैन प्लस वुमेन दोनों हैं जिनकी सैलरी 50,000 से अधिक है, ठीक है। 50,000 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है जी। समझ आया इतना, ठीक है। अब हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं, कौन कौन से, एक तो ये है 24 जो पुरुषों का है नंबर, और ये है 36 जो कि कुल है, टोटल, ठीक है। अब हमने जो पूछा है वो निकालना है। पूछा क्या है कि वुमेन कितनी है जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, अब देखिए, टोटल वुमेन की संख्या कितनी है, 40, ठीक है। तो यहाँ पे 40, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हमने करना ये है कि मैन और प्लस वुमेन दोनों है ना, ये 36 है ना। तो इसमें से मतलब 36 में से माइनस कर देंगे टोटल मैन कितने हैं, ये किसका था, मैन का, ठीक है। तो 24 माइनस कर दिया, कितना आया, 12। अब इस 12 को, ये जो है ये क्या है, ये है फीमेल, ठीक है, या फिर वुमेन कह सकते हैं, है ना, वो जिनकी सैलरी 50,000 से अधिक है, ठीक है। तो अब इस 12 को इसमें से हम कर देंगे माइनस, 15 लिख दिया, 12 को कर देंगे इसमें से माइनस, कितना आया, 2, 28, ठीक है जी। तो 28 वुमेन ऐसी हैं जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, ठीक है जी। समझ आया आपको इतना, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो हो गया 28। अब फाइनल आंसर तो ये हो गया 28, लेकिन हमारा आंसर क्या है, परसेंटेज में है। अब हम इस 28 को करेंगे कन्वर्ट परसेंटेज में, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, यहाँ पे परसेंटेज निकलेगा 2, ठीक है। यहाँ पे कितने परसेंटेज निकलेंगे, 2%। परसेंट पहला निकलेगा कि हम ये टोटल नंबर्स में से निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे जो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी फर्स्ट अपॉन
क्वांटिटी सेकंड इंटू 100, यही होता है फॉर्मूला, जिसमें से क्वांटिटी सेकंड क्या होता है, क्वांटिटी फर्स्ट क्या होता है, क्वांटिटी सेकंड से छोटा होता है। तो हमारे पास दो क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, पहला 28 है और दूसरा ये 100 है, टोटल नंबर, ठीक है। तो 28/100 इंटू 100, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया 28%, ठीक है। यहाँ पे परसेंट का साइन लगा लीजिए, ठीक है जी, समझ आया इतना, ठीक है। तो क्या 28% आंसर है इसमें, नहीं है, मतलब हमें ये टोटल नंबर जो दिया हुआ है, ये जो टोटल नंबर गिवन है यहाँ पे 100, इस पे नहीं निकालना है हमें, किस पे निकालना है, सिर्फ वुमेन का निकालना है, ठीक है। तो अब वुमेन के नंबर कितने टोटल 40, तो दूसरा परसेंट निकाल रहे हैं, फिर से वही क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड, क्वांटिटी फर्स्ट क्या है, क्वांटिटी फर्स्ट है वुमेन का, सॉरी छोटा नंबर क्वांटिटी फर्स्ट है 28 और क्वांटिटी सेकंड क्या है 40, टोटल नंबर, तो 28/40 इंटू 100 ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 या फिर डायरेक्ट हम इससे काट देते हैं 20 से, ठीक है। 20 पंजे 100 और 20 दूना 40, फिर 2 एकम 2, 14 दूनी 28, तो यहाँ पे देगा 14, फिर 14 पंजे 70, तो आ गया 70%। क्या इसमें कोई है 70% कहीं पे है, बिल्कुल है, ये है 70%, ये हो जाएगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है जी, समझ आया आपको इतना, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन में, टू नंबर्स, दो नंबर हमारे पास गिवन है x एंड y, ठीक है, रिस्पेक्टिवली जो x है वो 20% है और y जो है वो 28% है, ठीक है, x और y, x कितना है 28%, सॉरी 20% और y है 28%, ठीक है जी। लेस देन थर्ड नंबर z, z जो नंबर है थर्ड नंबर, इससे 20% लेस है ये, है ना, और ये 28% लेस है। बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y इज लेस देन दैट ऑफ द नंबर x, तो फिर नंबर जो x है, सॉरी नंबर जो y है, y नंबर जो है वो x से कितने परसेंट से लेस है, ठीक है जी, समझ आया क्वेश्चन आपको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए z है, तो इस z को हम लेट कर लेते हैं 100%, ठीक है जी, z 100% लेट कर लिया हमने। अब ये जो गिवन है नंबर्स, ये जो नंबर्स गिवन है ये क्या है, ये z के कॉन्टेक्स्ट में है कि y जो है वो z से 28% छोटा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है z माइनस 20%, ठीक है, साथ ही y जो है वो क्या है z माइनस 28%, ठीक है। तो अगर हम इनकी वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, z जो है वो कितना हो जाएगा बताइए, 100% यहाँ पे है, तो 100 में से 20% माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 80%, ठीक है जी, और y क्या हो जाएगा 100 माइनस 28, मतलब कितना हो गया 72%, ठीक है जी। तो अब अगर हम ये बात करें कि z के कॉन्टेक्स्ट में ये x की वैल्यू कितनी हो गई, तो x इक्वल्स टू 80% ऑफ z, ठीक है, यानी कि x जो है वो क्या है, x जो है वो z का 80% है, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 78%, सॉरी 72% ऑफ z, ठीक है जी, मतलब z का 72% है, ठीक है, बात समझ आई इतनी, ठीक है। तो अब x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, x कितना निकल जाएगा 80/100 इंटू z, जीरो से जीरो कैंसिल,
यानी कि 8z/10 एंड सिमिलरली y क्या हो जाएगा 72/100 इंटू z। तो ये कितना हो गया 72z या फिर 72 इंटू z/100। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही रखते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। 80/100 इंटू z बराबर 80 इंटू z/100। ठीक है, यही रखते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। पूछा क्या है कि व्हाट परसेंटेज इज नंबर y लेस देन दैट ऑफ नंबर x, मतलब कितने परसेंट से y जो है वो छोटा है किससे, x से। तो x से छोटा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन सॉरी x माइनस वाई। ठीक है, और इसका क्या निकालना है परसेंटेज। तो हम किस में से बड़ा नंबर कौन सा लेट किया हमने, x में से माइनस कर रहे हैं ना, तो x को हमने बड़ा दिखाया। हाँ, यहाँ पे x को ही बड़ा दिखाया गया है क्योंकि y जो है x से छोटा बोला गया है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट क्वांटिटी है ना, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी इंटू 100 और फिर परसेंट का साइन। यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी जो होता है वो छोटा होता है किससे, सेकंड क्वांटिटी से। ठीक है जी, इतना स्मरण है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, छोटा है मतलब कितने से कम है, उसके लिए x माइनस वाई ये हो जाएगा। अब x जो है वो नीचे आ जाएगा, सेकेंड क्वांटिटी हमारा। ठीक है, x नीचे आ गया इंटू 100% और यहाँ पे परसेंट का साइन। ठीक है जी, समझ आया आपको इतना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो x कितना है, x है 80% अपॉन 100 इंटू z। ठीक है जी, माइनस 72/100 माइनस z अपॉन x की वैल्यू फिर से 80/100 इंटू z। हाँ, इन सब के साथ इंटू 100। ठीक है जी, समझ आया आपको। ठीक है, अब ये जो दोनों है इनका नीचे का बेस सेम है तो डायरेक्टली ये माइनस हो जाएंगे। तो मतलब 80z माइनस 72z। ठीक है, माइनस साइन लग गया है, सॉरी। ठीक है, तो 80z 72z माइनस करेंगे अपॉन 100 इंटू ये जो नीचे वाला है ये वापस घूम के चले जाएगा। तो बताया था मैंने आपको क्या हो जाता है 100/80z ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में ये वाला 100 इंटू 100। समझ आया यहाँ तक आपको। ठीक है, अब ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकलेगी 8z। ठीक है, 8z अपॉन 80z इंटू 100। ठीक है, z से z कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 10। तो यहाँ पे परसेंट का साइन था ये वाला। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा था स्पेस के अकॉर्डिंग। अब ये क्या हो जाएगा 10%। तो ये हमारा हो गया आंसर, मतलब y जो है therefore y is 10% less than number x। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है जी, समझ आया आपको इतना। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आगे फिर और भी PYQ सॉल्व करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।